कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे आप बोलेंगे एकदम दिल से बोलेंगे मैम के बारे में। तो आज हम क्या करने वाले? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया? लाइंस एंड एंगल्स के बारे में किया। तो वो ज्योमेट्री का क्या था भाई? पहला चैप्टर था। अब ये क्या है? ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर है। मैंने क्लास में ही बोला था कि ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, फिर उसके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये कहाँ यूज होने वाले? फिर से क्लास 9th में आपका क्या करेंगे? आपसे फ्रेंडशिप करेंगे। तो क्या करना है इसे बच्चे लोग? सही से पढ़ना है और सही से अपने बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग डोले शोले बनाते हो ना कि मैम आई एम सो स्ट्रॉन्ग, तो अपने कॉन्सेप्ट से भी क्या होना? एकदम स्ट्रॉन्ग होना है ना? तो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है मैम को? पहले अपनी बुक और कॉपी और पेन को क्या करना है? रेडी रखना है, क्योंकि आंखों से मैथ्स नहीं पढ़ी जाती है। मैथ्स आप कब सीखते हो? जब आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, तभी आप मैथ्स सीखोगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो रेडी है बच्चे लोग? सारे वाले लोग लिखो चैट बॉक्स में, मैम आई एम रेडी टू स्टार्ट द क्लास। तो पहली चीज क्या है कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मीन एंड मीडियन, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, पाइथागोरस थ्योरम। 6 टॉपिक्स कवर करने, और ये सारे अपने में बेहतरीन टॉपिक। और बेहतरीन, तुमको पता है ये जो मीडियन एंड एल्टीट्यूड वाला जो चीज है बच्चे, द मीडियन एंड एल्टीट्यूड, ये बहुत सारे बच्चे आगे चल के फ्यूचर में कंफ्यूज होते हैं, यार ये मीडियन है क्या, ये एल्टीट्यूड है क्या, और बाकी बोलते हैं यार ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं यार स्कूल में, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो क्या करते हैं? अच्छे से समझते, क्योंकि क्या होता है आगे चल के ज्योमेट्री के जब क्वेश्चंस में ये सब वर्ड्स दिखते हैं ना, तो क्या होते हैं? धुआंएं चलती हैं, धुआं उड़ता है कि भाई ये क्या है, हमसे ना होने वाला, ये बहुत डिफिकल्ट है। पर एक्चुअल में वो क्या होता है? डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं? ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगन होता है विच इज बीइंग क्लोज्ड बाय व्हाट? 3 साइड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना? 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाला जो तुम्हारा फिगर होता है वो क्या होता है? आपका ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल में ये सब आपके क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, यस और नो? इसके 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स होते हैं। और क्या क्या होता है बेटा? इसके 3 साइड्स कौन कौन से हो गए? ए बी सी, इसके 3 साइड्स हो गए। वर्टेक्स ए बी सी हो गया, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसके क्या हो गए? 3 एंगल्स हो गए। सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। फिर अब ट्रायंगल्स कितने तरीके के होते हैं ये भी फटाफट देख लेते हैं। ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। फिर अगर ट्रायंगल तुम्हारे क्या है, 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? आइसोसेलेस बोलते हैं। और तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके बारे में आज और चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? और चर्चा करेंगे कि ये है क्या, सुना है पर इसके बारे में और पढ़ाई करना है। फिर अगर मान लो कि एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, तो मान लो सारे एंगल अगर एक्यूट है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और एक एंगल अगर राइट है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके बारे में आज हम फिर से और चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? और चर्चा करेंगे। तो भाई मीडियन क्या है? मीडियन इज बेसिकली अ लाइन। मीडियन एक लाइन होता है, एक पॉइंट नहीं होता है। मीडियन क्या होता है बेटा? एक लाइन होता है। इट इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज अ लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ना? और इस ट्रायंगल का हमने क्या किया? एक मिड पॉइंट, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ, है ना? ये ट्रायंगल है और इसका मैंने क्या किया? इसका मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट मतलब क्या कि इसका एक मिड पॉइंट लिया, फिर उस मिड पॉइंट को क्या किया? ऊपर वाले वर्टेक्स से हमने जोड़ दिया। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? मीडियन वर्ड बोलते हैं। पर इसमें मीडियन में बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसका मिड पॉइंट से अगर हम एक सीधी लाइन जोड़ दें, ऐसे बस खींच दे, और जो वर्टेक्स को ना टच करते हुए जाए, तो ये तुम्हारा क्या होगा? मीडियन नहीं होगा, राइट? ये तुम्हारा क्या होगा? मीडियन नहीं होगा। दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो कि अगर आपने ये, इसका मिड पॉइंट तो था ही नहीं, है ना? ये इसका मिड पॉइंट नहीं था और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या होगा? नॉट मीडियन होगा। क्या होगा वर्ड बेटा? नॉट मीडियन वर्ड हो जाएगा, है ना? तो मीडियन इन शॉर्ट कैसे हमने समझा?
मीडियन क्या होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को लो, एला बेला ट्रायंगल मतलब क्या, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, आइसोसेलीस, राइट एंगल, कैसा भी लो, किसी भी एक साइड का क्या करो, मिड पॉइंट फाइंड करो, किसी भी एक साइड का। चलो मान लो मैंने इसका मिड पॉइंट बोला है ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या, इसका नाम डी दिया, तो अगर ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो ए डी की लेंथ कितनी होगी बेटा 4 सेंटीमीटर, और बी डी की लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ये मैंने माना है। फिर अगर इस डी वाले पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्सेस में कौन सा है बेटा, ऑपोजिट वर्टेक्स आपका क्या है, सी है, हाँ या ना। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, मीडियन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। अब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में तुम कितने मीडियंस बना सकते हो, बताओ, एक ट्रायंगल में तुम कितने मीडियंस बना सकते हो, बताओ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। अगर मैं AC बोलूं, AC का एक मिड पॉइंट कुछ E है और AE लेंथ इज इक्वल्स टू EC लेंथ है, ये क्या है, स्ट्रोक बनाने का मतलब क्या, देखो इस पे 3 स्ट्रोक बनाया, इस पे 3 स्ट्रोक बनाया, इस स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि AE का लेंथ इज इक्वल्स टू EC का लेंथ। हमें लेंथ नहीं पता पर हमने मार्किंग से बता दिया कि ये दोनों क्या है बेटा, E इसका मिड पॉइंट है। अब E को अगर B से ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, आपका एक मीडियन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, है ना। अब ध्यान से देखो, एक और है ना। अब क्या बेटा, BC का भी एक मिड पॉइंट है, मान लेते कोई पॉइंट F है, हाँ या ना, और BF लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, FE लेंथ होगा, FC लेंथ होगा कि नहीं होगा। फिर F को अगर हमने A से ज्वाइन कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, इसके भी कितने मीडियन होंगे, ये भी क्या होगा, एक मीडियन होगा। तो इस ट्रायंगल में बेटा कितने मीडियंस हो गए, 3 मीडियन होते हैं हर ट्रायंगल में कि नहीं होते। अब क्या मैम ये तीनों मीडियन क्या एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, हाँ, ये तीनों मीडियन इस पॉइंट पे आके मिलते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, जो हम कभी क्लास 9th में आके पढ़ेंगे। इस वर्ड को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल में, एक तुम्हारे ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं मैम, देयर आर 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो एक साइड के मिड पॉइंट को क्या करती है, उस पॉइंट को ज्वाइन करती है ऑपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या था, ओके ना। फिर यहां से देखा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, कितने मीडियन बना सकते बेटा, दिस इज फर्स्ट ऑपोजिट साइड, इसको ज्वाइन किया, फिर ये वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, फिर इसके ऑपोजिट साइड को ज्वाइन किया, तो कितने मीडियंस मिले, 3 मीडियंस मिले कि नहीं मिले। तो अब एक बात बताओ, डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, इफ You think that this is true, draw a figure and show that। इसको करके देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। चलो मैंने बोला that median, that is, एक मिनट, मीडियन नहीं वर्ड बोलूंगी यहां पर वर्ड लिखूंगी मैं, यहां लिखूंगी there are three, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, there are 3 medians in a triangle, मीडियंस इन अ ट्रायंगल, पहली बात, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, जहां तीनों मीडियन मिलते हैं उसको एक नया शब्द बोलते हैं, एक वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि जहां तीनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं, और इसका नया नाम आगे चल के सीखोगे सेंट्रॉइड, जो आपकी बुक में नहीं, मैंने सिर्फ बोला, मैं लिख नहीं रही हूं, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो क्या सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी ट्रायंगल always lies in the इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। किस में लाई करते बेटा, हमेशा एक इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में लाई करते हैं। क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, लाई करते हैं। पहली चीज, इसको नहीं हो तो करो, ये करो, इसको जो करेगा लिखो चैट बॉक्स में, मैम मैंने करके देखा, मुझे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आती थी, मैंने करके देखा, है ना। अब एक चीज और बताओ कि मीडियन जो आप ड्रॉ करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर हो, कोई जरूरी नहीं, बस हमें ये चीज पता है कि ये जो AE वाली लाइन है वो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, दैट्स इट। यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं वर्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया
हमने एक ट्रायंगल लिया और इसका वर्टेक्स बी लिया, वर्टेक्स बी से जाके हमने AC पे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। अब ये एल्टीट्यूड मीडियन बने या ना बने हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फर्क पड़ता। हमें क्या करना है कि यहां से क्या करना, एल्टीट्यूड का मतलब समझो कि अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट है राइट और एक ये लाइन है तो इस पे जाके बस 90 डिग्री बना दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं, एल्टीट्यूड वर्ड बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं, एक तुम्हारा एक्यूट एंगल है और एक तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तुमने क्या किया, बी वाला वर्टेक्स लिया। कौन सा वाला वर्टेक्स लिया, बी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स से जाके तुमने एक 90 डिग्री बना दिया, किस पे, AC पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब तुम्हारा एल्टीट्यूड क्या हुआ बेटा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आया, है ना। अब ध्यान से देखो, ये ABC ट्रायंगल था तुम्हारा, ये था कि नहीं था, दिस इज योर ABC ट्रायंगल और नॉट। ये ABC ट्रायंगल में जब तुमने वर्टेक्स लिया तो ये कैसा एंगल दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है कि नहीं है, एंगल ट्रायंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और B से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आधे लोगों को नहीं पता होता है, क्या होगा तुम्हारा, वो बाहर लाई करेगा, है ना। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड तुम्हारा क्या हो, ट्रायंगल के अंदर लाई करे, एल्टीट्यूड तुम्हारा बाहर भी लाई कर सकता है। पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि कहीं से एक पॉइंट लो और उस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, तो उसको वर्ड क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो वो एल्टीट्यूड तुम्हारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर चला जाएगा और एक्यूट एंगल में क्या होगा बेटा, अंदर जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स बना सकते हो बेटा, एक ट्रायंगल्स में आप बना सकते हो बेटा टोटल ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते कि नहीं बना सकते, है ना। तो ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आगे चल के पढ़ोगे कि मैम इसे हम ऑर्थो सेंटर वर्ड बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर वर्ड बोलते हैं। सो बेसिकली कितने मीडियंस हो गए, कितने मीडियंस हुए, हमारे पास 3 मीडियन होते हैं। और मीडियन हमेशा क्या होता है, तीनों मीडियन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, हाँ या ना। फिर हमने देखा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स को पकड़ो और ऑपोजिट साइड में 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके बाइसेक्ट करे या वो एंगल बाइसेक्ट, नहीं, बस सीधे जाके 90 डिग्री बनाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है। बाहर कब लाई करेगा, अभी हमने देखा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो बाहर लाई करेगा, एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ लाई करेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये बोला हुआ है एक क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर दैट इज ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो कैन वी से, अगर D इसका मिड पॉइंट है ये वर्ड से, तो कैन वी से दैट QD लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, DR लेंथ होगी कि नहीं होगी, है ना। और फाइंड द व्हाट इज Q ऑफ QR, फिर फाइंड PM क्या है और PD क्या लेंथ है, इस QM इज इक्वल्स टू MR के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में जैसे तुम्हारा QD लेंथ इज इक्वल्स टू DR लेंथ के बराबर हो गया, तो कैन वी से जैसे हमने D को P से ज्वाइन किया तो PD विल बिकम व्हाट, PD विल बिकम व्हाट, PD इज गोइंग टू बिकम व्हाट, PD विल बिकम योर व्हाट बेटा, मीडियन, हाँ या ना, हाँ या ना, दिस विल बिकम मीडियन, है ना। अब देखो P से हमने M पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाँ या ना, तो तुम्हारा PM क्या होगा, PM लाइन सेगमेंट तुम्हारा होगा क्या बेटा, एल्टीट्यूड। क्या होगा वर्ड, एल्टीट्यूड होगा। अब इसके बाद ये क्या है, वर्ड गिवन। अब बोला है क्या QM की लेंथ इज इक्वल्स टू MR की लेंथ होगी, कोई जरूरी है, इट इज नेसेसरी। फिगर से देख के बोल सकते हो क्या वो जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट नहीं दे रखा है। तो QM इज नॉट इक्वल टू MR, नॉट नेसेसरली। या फिर इस तरह से लिखो, QM, इसको लिखने का एक और तरीका है,
इसको नॉट नेसेसरली आगे चल के जब आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे, सिर्फ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहां पर ये दोनों सेम होते हैं, अदरवाइज ये कहीं सेम नहीं होते हैं। तो यहां लिख देते सिंपल सा, क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो QM इज नॉट इक्वल्स टू MR एज M इज नॉट midpoint ऑफ QR का वो क्या है, मिड पॉइंट नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, QM इज इक्वल्स टू MR नहीं होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब बताओ भाई ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सब मस्त मस्त प्रॉपर्टीज है। अब एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, पहली बात इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल सीखना है। तो इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि एन एक्सटीरियर एंगल मेक फॉर्म अ लिनियर पेयर विथ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसको समझने से अच्छा मैं तुमको पहले इसकी हिंदी समझाती हूँ, पहले इतना इंग्लिश समझने से अच्छा। अगर बेटा आपके पास कोई ट्रायंगल है ना, पहले एक ट्रायंगल बनाती हूँ मैं, है ना। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जितने 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स, ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C को एक्सटेंड करो। क्या करो, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने से क्या होगा, इसको ऐसा एक्सटेंड करो कि वो क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। तो अगर बेटा ये मैंने मूव कराया ऐसा, ये इधर बढ़ाया, राइट, तो बी वाला नीचे जाएगा कि इधर जाएगा, तुम बताओ। हमने किधर बढ़ाया, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। कैसा मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो बी वाला नीचे बढ़ाए कि इधर वाला बढ़ाए, बोलो मैम चैट बॉक्स में। तो बी वाले को क्या करना पड़ेगा, नीचे बढ़ाना पड़ेगा, और सी वाले को किधर बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ कि जब आप ट्रायंगल्स देखते हो तो ये 3 एंगल्स कैसे हैं, इसके इंटीरियर में है कि नहीं है, हाँ या ना, ये इसके इंटीरियर में है। तो अब यहां पर बोलो कि ये वाला एंगल कैसा है, ये इसके एक्सटीरियर में है कि नहीं है, हाँ या ना। तो एक एंगल जो तुम्हारा इंटीरियर था उसके साथ क्या एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा, हाँ मैम बना रहा है ना। और दूसरी चीज देखो कि एंगल 3 के साथ क्या एंगल 5 भी लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, और ये वाला भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। बट एंगल 6 क्या एंगल 3 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। ये चीज समझे कि नहीं समझे, तो नॉट, ये जो एंगल 6 है नॉट मेकिंग लिनियर पेयर विथ एंगल 3 एंगल 3 के साथ क्या हो रहा है, एंगल 6 लिनियर पेयर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल को जज करने के लिए पहले क्या करना है कि पहले देखो कि एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे। एक्सटीरियर एंगल हम तभी फाइंड कर सकते हैं कि एक इंटीरियर एंगल के साथ वो वाला एंगल लिनियर पेयर बना रहा हो। लिनियर पेयर का मतलब क्या बेटा, बगल बगल वाले 2 एडजेसेंट एंगल्स जिसका सम कितना हो बेटा, 180 डिग्री हो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो क्या एंगल 3 इंटीरियर था और एंगल 5 कहाँ था, बाहर था, पर दोनों कैसे बना रहे, लिनियर पेयर बना रहे। तो इस वजह से 4 और 5 एंगल क्या होगा बेटा, आपका एक्सटीरियर एंगल होगा और एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। अब एक्सटीरियर एंगल कभी कभी क्या होता है, अभी तो 7th स्टैंडर्ड में हो, 7th स्टैंडर्ड में बेटा फिगर्स बहुत इजी होते हैं, पर जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो या बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हो तो फिगर आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, तो उस समय एक्सटीरियर एंगल पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बोला अभी ट्रायंगल ABC बनाया, ए को मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा बेटा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, है ना। अब एक और ट्रायंगल बनाती हूं मैं, देखो अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, इसका नाम मैं A, इसका नाम मैं B और इसका नाम को C दे दूं, है ना। तो अब मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, कैसा मूव किया, क्लॉकवाइज में मूव किया। तो A B C और C को कैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और B को किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है। तो बेसिकली कभी भी आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में कभी आप आगे चल के फ्यूचर में जब 9th 9th में करोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये और ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इंटीरियर एंगल के साथ कैसा होता है, क्या बेटा ये एंगल और ये एंगल लिनियर पेयर में है, हाँ ये एंगल इंटीरियर है और ये कैसा होगा, एक्सटीरियर, क्या लिनियर पेयर में है। ये वाला एंगल इंटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर, तो क्या ये लिनियर पेयर में, हाँ या ना।
इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा था, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर दोनों मिला के लीनियर पेयर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा था, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर लीनियर पेयर। सिमिलरली एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, तो ये कैसे हो गए, लीनियर पेयर में है कि नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल पहचानने का तरीका, है ना, एक्सटीरियर एंगल पहचानने का तरीका। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो वन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका प्रूफ इसका प्रूफ इसका प्रूफ ये लेक्चर में बहुत लंबा नहीं खींच सकती हूँ, इसका प्रूफ मैं करा सकती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट दैट इन अ चैट बॉक्स का भी फ्यूचर में मैं इसका प्रूफ और इसके बाद वाले का भी प्रूफ जरूर मेरे को टाइम मिलेगा मैं कराऊंगी, राइट। अदरवाइज दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट एक्सटेंडेड। तो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ तो अभी बता देती हूँ मैं, चलो आगे चल के बता ही दूंगी, देखती हूँ टाइम मिला तो डेफिनेटली आज के आज ही बताऊंगी इसका प्रूफ। देखो अगर मान लो एक ट्रायंगल ABC है ना, अगर हमने ये वाला इंटीरियर एंगल लिया और ये वाला इंटीरियर लिया, तो ये कैसे दो इंटीरियर एंगल लिए, और ये वाला क्या होगा आपका एक एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा बेटा, बाहर होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई एक ट्रायंगल लिया ऐसा, है ना, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल इसका मान लेते DEF, तो अगर आपने ये वाला एक्सटीरियर एंगल लिया है तो इसके लिए दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाले होंगे और ये वाले होंगे कि नहीं होंगे, ये क्या इसके ऑपोजिट है, एंगल E एंड एंगल F होंगे कि नहीं होंगे। अभी बताती हूँ इसका प्रूफ, अभी बताती हूँ, रुको, बहुत आसान सा है। तो इस फिगर के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल AC, इसका नाम कुछ दे देते, ACD के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ACD के बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में कैसे लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ तुम्हें दिखे। इस वाले ट्रायंगल के लिए बोलो कैसे लिखेंगे, ये वाला एंगल दैट इज एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका नाम कुछ यहाँ पर P दे देते हैं, है ना। तो क्या होगा, एंगल FDP के बराबर होगा कि नहीं होगा, FDP, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आप क्लास 9th में फिर से जाके पढ़ोगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is of the measure 70 degree and one of its interior opposite angle is what 25 degree, find the measure। तो अपने मन से एक फिगर बनाओ, है ना, अपने मन से फिगर बनाओ। तो ये क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है बेटा, 70 डिग्री दे रखा है, एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 20। तो दूसरा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल फाइंड करना है कि नहीं फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो इसका नाम क्या दे देते हैं बेटा, x। तो हमको पता है कि 25 प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 70। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 75 माइनस ऑफ 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 और 6, और ये कितना हो गया 45 डिग्री हुई कि नहीं हुई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 45 डिग्री हो गई। सिंपल, वेरी सिंपल। चलो फटाफट फटाफट अपने आप को स्टार देना स्टार्ट करो, 1 स्टार हो गया, है ना। फिर चलो सेकंड स्टार, द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 एंड 80, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बहुत आसान, फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाओ, है ना। ये तुम्हारा ट्रायंगल, इसके दो इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 60, और ये कितना दे रखा है, 80। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा, हाँ या ना। ये हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी, दैट इज 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू x। तो ये कितना हो गया, 140 डिग्री इज इक्वल्स टू x के बराबर हो गया। यहाँ डिग्री और यहाँ लगाओ डिग्री, खत्म खत्म, बहुत आसान। फिर से लिखो, क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है मैम 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार। चलो अब इस पे कमेंट करो, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम, कमेंट 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 करो, क्या ये सब सही है, सही है, बोलो। नो मैम, नो मैम, रीजन नो मैम, क्योंकि ये वाला 50 प्लस ये वाला 50 कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में 100 होना चाहिए था, पर वो कितना है 50। तो ये क्या हो गया, नो मैम, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा मैम। चलो 3 स्टार हो गया, 3 3 3 3 3 स्टार, फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टार मिल रहे हैं। फिर से एक x की वैल्यू, चलो 5 स्टार पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो भाई, पहली बात, क्या 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 ये 58, पहली बात
क्या ये वाला 60 और ये वाला y कैसा होगा, इस x के बराबर होगा कि नहीं होगा? रीजन, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो, ना हमको x पता ना हमको y पता, पर हमको यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है कि ये 58 और x कैसे हैं, क्या ये लिनियर पेयर में है कि नहीं है, क्या ये लिनियर पेयर में है कि नहीं है? तो कैन वी से दैट 58 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लिनियर पेयर। तुम अब देखते चले जाओ कि पिछले क्लास का क्या क्या यूज हो रहा है, सब कुछ धड़ल्ले से यूज होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180 माइनस ऑफ 58 डिग्री। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 17 में से 5 गया, कितना हो गया 122 डिग्री हो गई, है ना। अब तुमको x मिल गया तो क्या तुम y निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ मैम निकाल सकते हैं। तो y प्लस 60 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 122 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 122 माइनस ऑफ 60 डिग्री, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू 2 और ये कितना हो गया बेटा 62 डिग्रीज। आपके क्या हो गए, आंसर आ गया। देखो बहुत आसान सा। तो कितना लिखेंगे मैम, 5 स्टार हमको मिल गया, 5 स्टार मिल गया हमको। तो हम क्या हो गए, 5 स्टार। क्वेश्चन हमने फटाफट कर लिया भाई, हम तो बहुत तेज हो रहा है। तो पहली बात हमने इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या कर सकते थे, जो बच्चे अभी आगे इनको पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो ये भी यूज कर सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम बेटा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने के 2 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, बस मैथमेटिकली सही करो, तुमको पूरे के पूरे नंबर सही मिलेंगे। कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा, तुम्हारी मैडम भी नहीं काटेंगे, तुम्हारे सर भी नंबर नहीं काटेंगे, पर मैथमेटिकली तुम्हें क्या होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा। किसी भी मेथड से करो, ठीक। अब इस क्वेश्चन को तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एंड यू कैन फाइंड दैट। अगर कोई बच्चा इसको दूसरे मेथड से करता है तो लिखो चैट बॉक्स में कि मैम मैंने दूसरे मेथड से किया, है ना। फिर आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में बेटा कितने एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल में होते हैं 3 एंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से मैं तुम्हें एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। देखो देखो, ये कितना था, एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी। मान लेते हैं ये एंगल x था, है ना, और ये एंगल मान लेते a था, और ये एंगल कितना था, b था, हाँ या ना। तो टू प्रूफ क्या करना था, बोलो, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, एंगल x के बराबर प्रूफ करना है ना। अब इसको मान लेते हैं ये एंगल c के बराबर है ना। तो एक चीज हमको पता है, क्या पता है, पहली चीज हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ये पहली चीज हमें पता है ना। और दूसरी चीज हमको क्या पता है कि एंगल C प्लस एंगल X कैसा है, एंगल C प्लस एंगल X कैसा है बेटा, 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। अब दोनों का RHS अगर सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अगर दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा कि नहीं होगा। एज देयर RHS are equal, so LHS will be also equal. LHS will be automatically equal, है ना, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हुआ, अरे तुम्हें पास स्पेस नहीं है स्पेस, कोई बात नहीं, हम इसी में करेंगे, ट्राई करके इसी में करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना, इसको यहाँ लिख रही हूँ। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल X के बराबर होगा कि नहीं होगा। एंगल C को उधर भेज दो, तो क्या लिखा है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल C माइनस एंगल C प्लस एंगल X। तो ये एंगल C और एंगल C क्या हो गया, कट्टम कुट्टा हो गए। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल X। एक्चुअली इसका प्रूफ जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो दूसरी तरीके से दिया हुआ, मैं तुम्हें ये दूसरी तरीके से करा रही हूँ।
ये मैं तुम्हें इजी वे में एक अप्रोच बता रही हूँ, वहां पर उन्होंने क्या किया, लिनियर पेयर से किया हुआ है, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। आप इससे भी कर सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो। मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करके वो प्रूव किया और वहां पर दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने वहां पर वो प्रूविंग किया। दोनों ही सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एजेंडा क्या, तुम्हें ये चीज समझ में आया कि कोई भी दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बाद क्या होते हैं, बराबर होते हैं उनका सम, राइट। तो चलो फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पर 5 क्वेश्चन है, आई गेस 5 से या 6 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, 1 2 3 मार्क करेंगे, राइट। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल, चलो ये सब सोचना वाला है। क्या किसी भी 2 ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं, तुम बताओ, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तुम एक बात बताओ, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है बेटा, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ABC, ABC। तो आप बताओ, क्या 2 ट्रायंगल में अगर मान लो इस एंगल का मैंने सम कितना ले लिया 90, इसको कितना ले लिया 90, तो इस एंगल का कितना होगा, मान लेते कुछ होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B ही अपने में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो विच इज व्हाट, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। अगर 2 एंगल ही 180 डिग्री हो गए तो तीसरा एंगल का क्या होगा वैल्यू, 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, है ना भाई। ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, पर 0 तो नहीं होगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, सिंपल। तो ये हो गया 1 मार्क्स आपको यहां पर मिल गया, है ना। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या बोला, कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज हो गए, किसी भी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज हो गए, तो ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, तो मान लेते हैं इसको कुछ हम 95 दे देते हैं और इसकी वैल्यू कुछ 91 दे देते हैं। अब इसकी वैल्यू बोलो क्या होगी, तो अब बताओ 91 प्लस 95, अपने मन से लिया मैंने वैल्यू, अपने मन से, लेट, यहाँ वर्ड लेट दे देती हूँ, तो ये कितना होगा 6186, राइट। बट द सम ऑफ एंगल्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, राइट। और 186 क्या है बेटा, 180 से बड़ा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज व्हाट, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्या होगा, नहीं होगा, हाँ या ना, नॉट पॉसिबल। तो इसके आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं, फिर से 1 मार्क्स दे रहे हैं अगर आपका सही है, राइट। फिर चलते, कैन यू टेल अ ट्राइंगल विद 2 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कैन अ ट्राइंगल हैव, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में क्या 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई, 2 एक्यूट तो किसी भी हालत में बना सकते हो भाई। अगर तुमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो इस एंगल को 30 ले लो और क्या इस एंगल को 60 ले सकते, ये दोनों एक्यूट, हाँ। क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बना सकते थे, ये क्या बना दिया मैंने, कर्व बना दिया पुअर ड्राइंग मैम, पुअर ड्राइंग, यस। अरे फिर से मैं क्या बना रही हूँ, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 100 हुआ, क्या ये तीनों का सम 180 है कि नहीं है, दैट इज 90 प्लस 60 प्लस 30, क्या ये 180 है, हाँ है ना। अगर ये 100 है और इसको मैं 40 दे दूं और इसको भी मैं क्या दे दूं, 40 दे दूं, तो ये क्या 100 प्लस 40 कैसा हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। क्या इसके 2 एंगल एक्यूट हैं, हाँ या ना। अब क्या एक और ट्राइंगल भी हम ऐसा बना सकते थे जिसके सारे एंगल एक्यूट हो, क्या मैं इसको 80, इसको 70, इसको मैं कैसा बना दूं, 30 बना दूं, तो ये कितना हो गया, 80 प्लस 70 प्लस 30 कितना होगा, 30, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स, क्या 2 एंगल इसमें एक्यूट है, हाँ या ना। तो कैन, इट इज सेइंग कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स, तो आंसर क्या होगा, बड़ा सा यस मैम, क्या होगा, यस मैम। तो इसमें क्या लगा दो, 251 मार्क दे दो। चलो फिर क्या बोला है, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60, सारे एंगल 60 से बड़े हैं। चलो सारे एंगल 60 से बड़े, मान लेते हैं अगर सारे एंगल 60 से बड़े, तो 60 से बड़ा एक एंगल अपने मन से लो। चलो मैं 61 लेती हूँ, मैंने लिया इसको 61, इसको लिया मैंने 61 और ये कितना लिया मैंने 61 लिया, हाँ या ना। तो कैन वी से लेट 61 प्लस 61 प्लस 61 कितना होगा बेटा, 183 होगा कि नहीं होगा, 183 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल,
क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन बोलो, रीजन बोलो। विच इज नॉट पॉसिबल एज the sum of angles of triangle is 180 डिग्री। और ये क्या है? 183 क्या है बेटा? 180 से बड़ा है, तो नो मैम। तो इसका कितना हो जाएगा? अगेन 1 मार्क आप क्या करोगे? दे दोगे, राइट। फिर क्या बोला हुआ है? कैन यू हैव अ ट्राइंगल्स विद ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। एकदम देखो, अगर मैं तीनों एंगल का सम 60 ले लूं, ये 60, ये 60 और ये 60, तो ये कितना होगा? 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया? 180 हो गया। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इट इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे? इट इज पॉसिबल लिखेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे? 1 मार्क्स अपने आप को देंगे। अच्छा, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। सोचो, क्या सारे एंगल लेस देन 60 हो सकते हैं? चलो 60 से एक छोटा एंगल लो, 60 से एक छोटा एंगल लो, सारे एंगल छोटे लो। 60 से छोटा एंगल हम एक एंगल को क्या मान ले? 59, इसको क्या मान ले? 59, और इसको भी क्या मान ले? 59। हाँ या ना? तो ट्राइंगल बन सकता है। चलो लेट, यहाँ लेट लिखती हूँ, तो 59 प्लस 59 प्लस 59 कितना होगा बेटा? 177 होगा कि नहीं होगा? 177, विच इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट? 180 डिग्री। सो नॉट पॉसिबल। अब उतना लैंग्वेज तुम समझ गए होगे कि मैम क्या लिखने वाली हैं, राइट? नॉट पॉसिबल। तो फिर से क्या दिखना है? अपने आपको 1 मार्क देना है। चलो, क्या दिया हुआ है बेटा? द 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 30 एंड 80, फाइंड द थर्ड एंगल। तो बहुत इजी हो गया। तो एक एंगल 30 है, फिर दूसरा एंगल कितना है? 80 है, और तीसरा एंगल हमको क्या फाइंड करना? एंगल सी फाइंड करना, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री, राइट। तो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे, 6 या 5 क्वेश्चन किए थे, तो अपने को मार्किंग करो कि मैम मेरे को 6 में से मेरा सारा थिंकिंग एबिलिटी इतना सही हुआ। और इसे कहाँ लिखना है मैम? चैट बॉक्स में लिखना है ना? तो अब बोलो, तो ये कितना होगा? 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस ऑफ 110, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 70 डिग्री हो गई। खत्म, बट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत फटाफट। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल्स कैसे हैं बेटा? इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल है तो इसका नाम क्या मान लूं मैं? x, और इसका नाम भी क्या मान लूं मैं? x मान लूं। हाँ या ना? तो क्या हमको पता है कि 80 प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 180, है ना? तो क्या मैं लिख सकती हूँ? 80 प्लस 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। तो ये कितना होगा बेटा? 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 माइनस ऑफ 80, तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 100, एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 डिग्री इज योर आंसर। देखो, मुझसे पहले कौन कर लिया यार? ये तो ओरली भी कर सकते थे यार, इतना दिमाग लगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन से होते हैं बेटा? 2 स्पेशल ट्राइंगल्स आपके होते हैं कि पहला ट्राइंगल आपका कि सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ईच एंगल मेजर्स व्हाट बेटा? 60 डिग्री। तो मतलब क्या? अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होता है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो कितना होगा बेटा? 60 होगा कि नहीं होगा? मतलब 180 को 3 पार्ट्स में कट करोगे तो कितना होगा बेटा? 60। तो इस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है? जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल कितने के बराबर होता है बेटा? 60 के बराबर। दैट इज नोन एज व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, मैंने वर्ड बोला, वर्ड आइसोसेलेस। अगर आपका कभी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड सेम हो, लेंथ ऑफ द 2 साइड्स आर सेम, एंड देन द बेस एंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या? मतलब देखो, अगर आपका कोई 2 साइड्स इक्वल है, राइट, तो ये आपका क्या होगा? ये देखो, हमने दोनों इक्वल साइड इस वाले वर्टेक्स से बनाया है ना, तो ये जाके दोनों कहां पर मिल रहे हैं? ये वाली लाइन पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये वाला क्या होगा? बेस होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? देखो, ये यहां से लिखा है, तो ये हो गया आपका बेस एंगल। उल्टा भी काम करता है इसके अंदर। क्या काम करता है? उल्टा। मैं यहीं पर दिखाती हूँ
अगर मान लो ओके, अगर मानो क्या लिखा हुआ है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट, और ये साइड इक्वल है, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, आपका बेस होगा, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा दोनों इक्वल एंगल बना वो इस वाले वर्टेक्स से बना, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, ये और ये है ना, ये दोनों इक्वल है, तो इसका बेस क्या है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो ये वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा, इसका बेस होगा कि नहीं होगा, दिस इज योर बेस, है ना, और ये भी क्या होगा, इसका बेस होगा। तो जहां ये बेस होगा वहां पर ये क्या बनाएंगे, x और x बनाएंगे, मतलब दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन थे, 6 और ये 7 स्टार क्वेश्चन है, ऐसे लिखो 7 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, तो बोला है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, इसका बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अगर ये बेस हुआ तो ये वाला भी एंगल कितना होगा बेटा, x होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब पहली बात बताओ, ये x और ये 120 कैसा बैठा हुआ है, लीनियर पेयर में बैठा हुआ है, खत्म, कैसा बैठा है, लीनियर पेयर में बैठा है, तो कैन वी से दैट एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 180 डिग्री। तो कैन वी से, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे बेटा, लीनियर पेयर, तो angle x will be equals to what, 180 degree minus of 120 degree which is equals to what, angle x is equals to 60 degree, खत्म, x की वैल्यू आ गई, खत्म खत्म खत्म, बस यही करना था। फिर ये तो सब कुछ लिखा हुआ, अच्छा दूसरा पार्ट भी है इसमें, ओ जब मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ये एंगल x है, ये इक्वल टू ये है, तो ये कितना होगा बेटा, ये भी x के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। अब एक बात बताओ कि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है फॉर दिस एक्सटीरियर एंगल और नॉट, यस और नो, कैन वी से दिस, तो कैन वी से दैट 2x एंगल, बिकॉज x प्लस x इज 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, 110 डिग्री, रीजन एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, अरे एक्सटीरियर एंगल की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सटीरियर एंगल। तो अब बोलो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 110 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री। अब तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके, ये और ये एंगल कैसा, लीनियर पेयर से तुम एंगल b की वैल्यू निकालो, फिर क्या लगा दो तुम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तुम उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, राइट। फिर एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बस यही है ना, 3 क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन 1 2 3, तो अब एक बात बताओ बेटा, ये एंगल कैसा है, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ, क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, नहीं, तो क्या यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कैसे है बेटा, ये दोनों एंगल कैसे है, पहली बात, ABC ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस और नॉट, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस है, तो ये वाली लाइन इसके लिए क्या हो जाएगी, दिस इज योर गोइंग टू बी योर व्हाट, बेस, तो ये कितना हो गया, x हो गया। तो अब क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बस यही सब सीखना है बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर, तुमने अगर फर्स्ट 2 छोड़ दिए तो थर्ड नहीं समझ में आएगा, फर्स्ट छोड़ दिया तो सेकंड भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि एंगल x इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज VOA आ गया, है ना। अब हम चलते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। अब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको मैंने 3 बिंदी बनाया, 3 है ना, मान लो ये एक A था, ये एक B है और ये C है, मुझे स्टार्ट यहां से करना है और एंड यहां पर करना है ना, स्टार्ट यहां पर करना है, एंड यहां पर करना है। तो अब एक बात बताओ, पहला तरीका तो ये है कि आप A से C पर डायरेक्ट चली जाओ, छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट वे, हाँ या ना। और एक दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है कि पहले आप A से B पे जाओ, फिर B से आप C पे जाओ, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अब बताओ कौन सा बड़ा रास्ता है, पहले A से B पे जाओ, B से C पे जाओ, हाँ या ना, ये बड़ा रास्ता है, या फिर डायरेक्टली A से C पे चले जाओ, तो कौन सा रास्ता बड़ा, कौन सा रास्ता बड़ा, ये वाला रास्ता बड़ा कि नहीं बड़ा। तो कैन वी से जो तुमने डिस्टेंस चला A से B पे डिस्टेंस, फिर B से C वाला डिस्टेंस,
क्या होगा, वो हमेशा तुम्हारे ए और सी डिस्टेंस से बड़ा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि कभी भी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, ऑलवेज, अदरवाइज बेटा आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ट्रायंगल नहीं बनेगा, एंड होपफुली एक वीडियो भी इस पे कभी बना पाऊंगी तो जरूर बनाऊंगी कि व्हाई we always say that the sum of the length of two sides of a triangle is always greater। तो यहां पर तुम देखो हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिखी। हमने बोला कि a प्लस बी इज व्हाट ग्रेटर देन ए सी, मतलब ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ किससे बड़ी, ए सी की लेंथ से बड़ी है ना। फिर मैंने बोला बी सी प्लस ए सी की लेंथ क्या है बेटा, बी सी प्लस ए सी की लेंथ क्या है तुम्हारे, ए बी की लेंथ से बड़ा है। और मैंने बोला कि ए सी की लेंथ और ए बी की लेंथ क्या होगा, हमेशा बी सी की लेंथ से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो देखो एक क्वेश्चन कराती हूं मैं। एक क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है 6, 8 और 10, तो क्या आपका ट्राइंगल बनेगा। चलो पहले मैं इसको करती हूँ, क्या ये आपका ट्राइंगल बनेगा, हाँ या ना। तुम बोलो क्या बेटा 6 प्लस 8 हमेशा 10 से बड़ा होता है, हाँ 14 8 से बड़ा होता है। हमने इन दोनों का पेयर बनाया, फिर इसके पेयर बनाओ, 10 प्लस 8 क्या हमेशा तुम्हारा 6 से बड़ा होगा, हाँ 18 6 से बड़ा होता है। और क्या मैं बोलूँ 10 प्लस 6 क्या हमेशा 8 से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, है ना। फिर दूसरा देखो, क्या बेटा यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, देखो ट्राइंगल बना ही नहीं, तुम्हारा कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ देखो मैंने लिखा 6 प्लस 8 क्या 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर मैंने बोला 6 प्लस 7 क्या 8 से बड़ा है, हाँ मैम बड़ा है। अरे 8 नहीं 17 है, ओ 17, रुको मैंने 7 देखा है, 17 है, 17 इसको क्या बोलते हैं बेटा, सतारा इसको क्या बोलते हैं, 17। चलो मैंने बोला 6 प्लस 8 कितना होता है 14, क्या ये बेटा 17 से बड़ा है, क्या ये 17 से बड़ा है, नहीं। तो ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। 6 प्लस 8 कितना होता है बेटा 14, क्या 14 17 से बड़ा हो सकता है, नो। तो इसमें कभी भी आप ट्राइंगल बनाओगे तो ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा। करके देख लो इसी साइड्स को लेके करो। क्या बोला है, चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल यूजिंग दीज पैरामीटर्स और नॉट, राइट। तो क्या लिखा है 3, 4 और 7, फटाफट चेक करते हैं। 3 प्लस 4 क्या है, ग्रेटर देन 7, है ना। और एक साइड कैसी दे रखी है 3, 4 और 7, तो क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्या बताओ, क्या बेटा 2 हमेशा 2 से बड़ा होता है, ट्रू की फॉल्स, 2 क्या 2 से बड़ा होता है। मैं 2 को क्यों लिखती हूँ, मैं यहाँ 7 ही लिखती हूँ, जस्ट टू मेक योर सेल्फ मोर क्लियर। इज 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, triangle will not be formed, therefore triangle will not be formed, will not be formed। ओके सेकेंड वाला करते हैं। बोलो क्या लिखा हुआ है साइड, बोलो मुझसे पहले बोलो। 2, 5, 6, चलो पेयर बनाते हैं। 2 प्लस 5 7 क्या 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या 2 प्लस 6 5 से बड़ा है, बड़ा है। क्या 5 प्लस 6 क्या 2 से बड़ा है, हाँ। हर कंडीशन में ये बड़ा है, तो यस ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, हाँ या ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर गुड क्वेश्चन में से ये आता है। क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 12 and 15, between what two measure should the length of the third side should fall। तो एक बात बताओ बेटा कि हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर एक लेंथ 12 है, एक लेंथ 15 है। तो हमको ये चीज पता है कि जो थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, 12 प्लस 15 से क्या होगा बेटा, छोटा बड़ा होगा कि नहीं होगा। देखो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 12 प्लस 15 है ना, तो ये वाला साइड क्या होगा, हमेशा इसका नाम क्या ले लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, एक्स। क्या ले लेता है, एक्स। तो x तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो 12 प्लस 15 कितना हो गया बेटा 27। तो x इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ 27 और नॉट, यस और नो। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इज लेस देन दैट ऑफ 27। क्या होना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 27 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। तो इसको ये तरीका हो गया। सेकेंड चीज इसी में
अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, क्योंकि भाई एक डिफरेंस से क्या होना चाहिए, छोटा उससे बड़ा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंस लो, तो आगे चल के ये पढ़ोगे कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ अ थर्ड साइड। ये मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ। क्या डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड? देखो मैंने बोला डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, मैं यहीं पर कर रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 5 - 2 क्या हमेशा 6 से बड़ा है? हाँ या ना? हाँ, ट्रू। देखो क्या 6 डिफरेंस हमेशा क्या लेना, बड़ा माइनस छोटा, 6 - 2 हमेशा क्या तुम्हारा 5 से बड़ा है? हाँ, छोटा है, सॉरी छोटा है कि नहीं है? और 6 - 5 हमेशा क्या तुम्हारा 2 से छोटा है कि नहीं है? तो कभी भी आपका ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल बनते वक्त सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। तो क्या ये बेटा दिस वैल्यू इज ऑलवेज, sorry, difference of the two side is always less than that of the third side or not? Difference of the two side, तो ये क्या लिखा हुआ है? x, ये लिखा हुआ। Can we say that x is greater than that of 3 or not? x क्या है? greater than 3 है, और x क्या है बेटा? 27 से लेस है। तो रेंज क्या होगी? the third side should be greater than 3 but less than 27। मैंने क्या किया बेटा इसके अंदर? मैंने इसके अंदर ये किया कि ये प्रॉपर्टी हमको पता थी कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड होता है ना। अब हमने क्या किया? थर्ड साइड को x माना, तो 12 + 15 क्या हो गया बेटा? हमेशा क्या होगा? दैट इज 27 हमेशा क्या होगा? x से बड़ा होगा, राइट? 27 तुम्हारा क्या होगा? x से बड़ा होगा। तो कैन वी से दैट x तुम्हारा 27 से छोटा है कि नहीं है? राइट। फिर अभी हमने पीछे देखा कि अगर कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो किसी भी दो साइड का डिफरेंस लेते हो वो क्या होता है? हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है कि नहीं होता है? तो हमने दो साइड का डिफरेंस लिया, वो तुम्हारे थर्ड साइड से छोटा होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा, राइट? थर्ड साइड से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? कैन वी से दैट x 3 is less than that of x, और can we say that x is greater than that of 3 or not? yes or no? तो यहां से आया x is greater than 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी और 27 से क्या होनी पड़ेगी बेटा? छोटी होनी पड़ेगी, राइट और नॉट? तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले आज कुछ चीजें, नई चीजें सीखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीजों को क्या बोला जाता है। पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होता है, एक सेकेंड रुकिए बच्चे, अगर आपके पास ऑपोजिट 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग नया वर्ड बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं वर्ड बेटा? हाइपोटेन्यूस वर्ड बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो मान लीजिए कि अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, राइट तो अगर इसका नाम मैं P, Q और R दे दूं तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? 90 के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होगा, यस और नो? ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब मान लीजिए मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये 90 डिग्री है, इसका नाम मैंने x, y और z दिया, इसका बोला हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? 90 के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस होगा, है ना? पहले हमने वर्ड सीखा हाइपोटेन्यूस। फिर रिमेनिंग दो साइड जो होते हैं उसका नाम, एक का नाम लेग 1 दे दो, एक का नाम लेग 2 दे दो, या फिर इसका नाम लेग 2 दे दो और इसका नाम लेग 1 दे दो, बस खत्म। यही याद रखना है और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि पाइथागोरस थ्योरम में जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और रिमेनिंग टू साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लेग 1 या लेग 2, कुछ भी बोलो। अब पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरा बोर्ड है, राइट? इस बोर्ड से मुझे उस कोने पे जाना है, मान लीजिए मुझे उस कोने पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी? ऐसे चलूंगी, फिर मैं ऐसे चलूंगी, मुझे टाइम लगा, हाँ या ना? पर मैं यहां से स्टार्ट करके डायरेक्टली यहां चली जाओ तो मैं जल्दी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, है ना? हाँ या ना? कभी कभी आप देखते हो तो आप डायगोनल रास्ता लेना ज्यादा प्रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एल। ये आप अपने डे टू डे लाइफ में मेजर करते हो। ये क्यों मेजर करते हो? क्योंकि यहां पर क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ये आपका क्या है? 90 डिग्री। तो 90 के जस्ट सामने वाला क्या हो गया बेटा? हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट?
ये आपका हाइपोटेनस, इसको हम h से बोल देते हैं, राइट। अब एक को बेस मान लो, एक को हाइट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको लेग 1 मान लेती और या लेग 2 मान लो, और इसको लेग 2 मान लो और लेग 1 मान लो। तो आप ध्यान से देखोगे कि कभी भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, लेग 1 स्क्वायर प्लस कितना होता है बेटा, लेग 2 स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और ये हर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है, फॉलो करता है। अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, राइट। तो अब यहां पर क्या बोलता है, देखो 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 देखो, आप ये खुद से प्रैक्टिकल करो, खुद से प्रैक्टिकल करो। चलो ये क्या हुआ, ओके ये रब हो गया अपने आप ही, इरेज इंक हो गया। ओ माय गॉश, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मैं लिख देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट। और किसी भी एक साइड को लेग 1 बोल दो या लेग 2 बोल दो, है ना। मैं लेग 1 लेग 2 7 में याद कराती हूँ, फिर बाकी चलते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तब इसको परपेंडिकुलर और बेस से याद कराती हूँ। तो इसका नाम हमने क्या दिया, h बोला। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर के बराबर हो गया। आंसर तो नहीं लिखेंगे बट ये हम लिखेंगे। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस इज व्हाट बेटा, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कैसा है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑपोजिट वाला कैसा होगा, 90 होगा, हाँ या ना। तो अब इसको क्या नाम दे देते हैं, लेग 1, और इसका नाम क्या दे देते हैं, लेग 2, हाँ या ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, थ्योरम से पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ या ना। तो लेग 1 स्क्वायर कितना है बेटा, 5 स्क्वायर, लेग हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, लेग 1 स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 25, और 4 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 16, है ना। 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, तो 25 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, किसी नंबर को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो आपको क्या लिखना है, मैम मेरा 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 meter। तो एक बात बताएं, आप जब रेक्टेंगल यूज करते हैं तो क्या रेक्टेंगल में आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मैडम, हाँ मैडम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैडम यहाँ पर जब हमारा 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है मैडम, हाँ मैडम बनता है। तो क्या ये हमारा डायगोनल है मैडम, यस मैडम ये बनता है। तो ये आपका क्या होगा, इसका नाम कुछ लेग 1 नाम दे देते हैं। लेग 1 की वैल्यू नहीं पता, और लेग 1 क्या है बेसिकली, यहाँ पर मैडम लेग 1 आपका ब्रेथ है, क्या है बेटा, ब्रेथ है। तो ब्रेथ को हम लोग स्मॉल b से डिनोट कर दें, यहाँ हम सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। और ये लेग 2 क्या है यहाँ पर मैम, लेग 2 आप यहाँ पर आपका क्या है, लेंथ है। तो लेंथ को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एल से, विच इज व्हाट 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं मैम, हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम बोल सकते हैं कि 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 40 स्क्वायर। चलो भाई, तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं आता, अभी तुम लोग नए हो मार्केट में इस पाइथागोरस थ्योरम को लेके। जब अगले साल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और नॉट, यस और नो। तो डायगोनल कितना है 41 स्क्वायर, लेंथ कितना है 40 स्क्वायर, और b स्क्वायर हमें नहीं पता। अब 41 स्क्वायर निकालना है, राइट। तो 41 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग अलग अलग से। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 41 इंटू 41। तो यहाँ से कितना आएगा 141, और ये कितना आया 4 1 सा, और ये 6 सा। तो ये 186 आया, है ना, 1681 आया,
है ना। तो ये कितना आया 1681 इज इक्वल्स टू व्हाट 1600 इज इक्वल्स टू व्हाट बी स्क्वायर आया कि नहीं आया मैम, आया। फिर क्या मैं 1681 में से 1600 को माइनस कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी, हाँ मैम, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है 81 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बहुत तगड़ी सी मैंने गलती की, बहुत छोटी सी मैंने 81 बी स्क्वायर लिख दिया। हाउ कैन आई मैम, हाउ कैन यू डू दिस। तो ये कितना हो गया बेटा 1600 इज इक्वल्स टू व्हाट बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 81 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कभी कभी होता है ना ये सब क्वेश्चन दिमाग में ऑलरेडी मुझे इसका आंसर पता है, तो होता ये है कि तुम लोगों के लिए मैं इतना लिखने के चक्कर में हो जाती है हमसे थोड़ी गड़बड़। तो ये कितना हो गया बी की वैल्यू कितनी आ गई 81 को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर आ गई, है ना। अब पेरीमीटर बताओ मैम, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने इस 6ठी क्लास में पढ़ा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितना है मैम 40, ब्रेथ कितना हमने निकाला मैम 9 निकाला। तो ये कितना हो गया 2 इंटू कितना आया बेटा 49। तो 2 इंटू 49 कितना होता है 98 सेंटीमीटर। मैम मेरा आंसर आ गया। और जिसका ये आंसर आया है तो अपने आप को एक बढ़िया सा स्टार दें। क्या देंगे मैडम को, अपने आप को एक स्टार के साथ एक बढ़िया सा स्माइली बनाए और हंसता हुआ आप बनाएं कि मैम ये तो अपन ने कर लिया आपसे पहले। तो भाई सारे बच्चे लोगों को क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ट्रायंगल्स का समझ में आया कि नहीं आया। मीडियन, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने टाइप्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैम ये सारा प्रॉपर्टी आपको समझ में आया? अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो क्या लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बाय बाय।